आदमपुर हल्का बिश्नोई परिवार का गढ़ कहा जाता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की तीसरी पीढ़ी यानी कि भव्य बिश्नोई को आदमपुर से अपना उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने चंद्र प्रकाश को मौका दिया है। आदमपुर हल्के की हकीकत जानते हैं और पता करते हैं कि क्या आदमपुर की जनता एक बार फिर से इतिहास दोहराती है, यानी कि बिश्नोई परिवार को ही अपना नेता चुनती है या फिर इतिहास बदलती है। तो चलिए चलते हैं आदमपुर हल्के में और जानते हैं आदमपुर हल्के की हकीकत। आदमपुर हल्के की हम हकीकत जान रहे हैं, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, अलग अलग इलाके में जा रहे हैं। कुछ लोग हमें मिले हैं, उनसे जानते हैं। आदमपुर के हैं क्या आप सब? आदमपुर के हैं। क्या आपको लगता है इस बार आदमपुर में किस तरह का चुनावी रुख, किसकी ये कहें कि टकरार देखने को मिल रही है? चुनाव तो भजनलाल परिवार 60 साल जीत आवे भाई जीते बाहर का लोग आवे, कोई नड़वेगा है, कोई 3 तो नड़वेगा कैंडिडेट है और चंद्र प्रकाश कांग्रेस वालों, एक वो कृष्ण लोकदल है कि एक कोई वो चौधरी वास को है, वह बाहर का है। इंज कहूँगा यही काम कर ही बाहर वाला तो एक आज है बकाओ में आर किंगर दबाव में वह के करे वे IAS है, IAS है उन देन की आदमी को रिश्तेदार को काम करियो अनकड़ा। एक ही परिवार को कई सालों से आप लोग जिता रहे हैं, कोई खास वजह? खास वजह परिवार आदमपुर ने समझा, आदमपुर वाला बाने परिवार समझा अपना परिवार है, बाने सुख दुख में हर काम में 60 साल में आवे है, सारी बात की जानकारी है, दुख दर्द सब को। आप क्या कहना चाहेंगे, आदमपुर हल्का किस तरफ इस बार रुझान लग रहा है? बीजेपी कांग्रेस सभी उम्मीदवारों के लोग मैदान में हैं। बीजेपी का रुझान है जी, बहुत बढ़िया, और जीत बीजेपी की है जी, निश्चित है। कोई खास वजह इसकी? हाँ जी, ये हल्का का आदमी है, कई सालों से चौधरी भजनलाल जी ने बहुत विकास कार्य किए, फिर कुलदीप जी ने भी किए, रेणुका जी MLA रौड़ी है, चौधरी साहब कृषि मंत्री रह गए, यहाँ पर तो बहुत काम हुआ जी, सेंटर में भी, और चीफ मिनिस्टर है, बहुत काम हुआ, बहुत रोजगार मिला। 10वीं क्लास का छोरा नौकरी लगा दिया, घरों में बुला ले गया है। एक कोई अनपढ़ रह गया तो पढ़े कोई एक छोरा कौन रहे हो नौकरी में। बीजेपी सरकार का काम कैसा लग रहा है? तो आपने बीजेपी सरकार ने काम बहुत किया जी, आपने देखा ये चल रहा है काम, 800 करोड़ रुपए तो हमारे यहाँ मंजूर हो गए आ रहे हैं काम। सब गाँव में, बड़े बड़े गाँवों में भी सीवरेज बन रही है, आदमपुर में, सिंसवाड़, सदलपुर में तो बहुत काम हुआ जी। सदलपुर में बिजली घर बना दिया, और स्कूल है, सड़क, ढाणियों में घर ढाणियों में लाइट है, बिजली है, पानी है, नहरों में भी पानी खूब चलता है, खेती को पूरा भाव द्रव्य है चौधरी साहब ने। बीजेपी कांग्रेस इनेलो सबका अपने सरकार देखी है, किस तरह से तुलना करेंगे इन सबकी, कौन बेहतर लगता है? बहुत बढ़िया है बीजेपी जी। इनोले के तो हमने तो पहले देखी थोड़ी बहुत है, यहाँ चौधरी भजनलाल का रुतबा है, चौधरी भजनलाल की पार्टी हमारी, तो कोई मतलब नहीं कांग्रेस या और कुलदीप है, जो कुछ है। विकास के काम हुए हैं। विकास के काम आदमपुर गांव में सीवर है, बड़े बड़े शहरों में सीवर नहीं है, खुली नालियां में पानी चलता है, आदमपुर गांव में सीवर है, कितनी बड़ी बात है। अब उसका मतलब शरीर दोबारा हो रहा है, नवीनकरण, और ये पाइप पानी की सीवरेज पूरी मंडी विकास हो रहा है दोबारा। कई और भी लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ दुकान में बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का आदमपुर का रुख है, हकीकत क्या है आदमपुर की, क्या इस बार इतिहास बदलेगा या फिर इतिहास दोहराएगा? क्या आपको लगता है आदमपुर में क्या खास काम हुए हैं और किसका इस बार उम्मीदवारी ज़्यादा बेहतर लग रही है? आदमपुर में तो भाई साहब सदा से चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है और गढ़ ही रहेगा। यहाँ बाहरी कैंडिडेट का ये चंद्र प्रकाश जी अभी सुन रहे हैं, हम तो जानते तो है नहीं, पता बता रहे हैं नलवा से आए, आज तक इन्हें ना शक्ल देखी है आदमपुरियों ने, ना हम जानते हैं, और यहाँ आज तक कोई भी हर एक ईंट पर नाम है तो चौधरी भजनलाल जी का नाम है। तो खास वजह नजर आती है, इतने सालों से एक परिवार को आप लोग वोट दे रहे हैं? खास वजह इस परिवार के अंदर एक खास वजह है, सबसे बढ़िया तो मिलनसार आदमी है। कुलदीप जी के पास पहुंचो, भैया जी के पास पहुंचो, रेणुका जी के पास पहुंचो, जाके परिवार की तरह गंभीर गाल के मिलते हैं और काम करते हैं। हम लोग आदमपुर के लोग संतुष्ट होते हैं इनके पास जाके। आदमपुर का हल्का क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराएगा या बदलेगा? किस तरफ रुख रुझान दिखता है? इस बार आदमपुर कम से कम 40,000 की लीड लेके निकलेंगे भव्य जी, आदमपुर बदलेगा।
बीजेपी के कामकाज के हम चर्चा करें तो किस तरह काम लगा बीजेपी में, हरियाणा में बीजेपी ने किस तरह काम किया? आदमपुर में भव्य बिश्नोई बनने के बाद काम जोर शोर से चल रहा है। मेरे गांव में भी लाइटें लगी है, ट्रांसमीटर है, खाड़े बने हैं। मेरे गांव में भी पूरा काम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे बाबू जी, किस तरह का चुनाव आदमपुर में, क्या है हल्के की हकीकत? बहुत अच्छी है जी, बहुत बढ़िया है। भजनलाल जी काम करया है, काम के लारे वोट दे। अभी गांव सदलपुर का पहले लग गया 30 छोरा मोदी जी के साबू, और अभी लग गया है 50 छोरा। तो मोदी जी काम करे, वोट मोदी ने दिया हाँ, बे आगे वोट आई। मैं मोदी मोदी करा हाँ। मोदी एक पाकिस्तान में ले गयो फौजी कर्नल ने, बिन 3 घंटा में मैं मोदी गयो, मैं खत्म कर दूंगा, पुगाओ जल्दी से जल्दी बे काम। अभी मारे नेर पक्की करी है, सिमट के माए करे सरगी, और मारा काम बहुत। बिजली 10-10 घरांगा माए ट्रांसमीटर रख दिया, पक्का खाड़, और कोई चीज़ की कमी कोई नहीं। हाँ, फिरोज गांधी कॉलेज बनायो, राजस्थान में नेर लगियो। भजनलाल काम बहुत करया है, बहुत काम करया है। इन अड़िया करे, कुलदीप करे है। क्या लग रहा है, हकीकत क्या है हल्के की, किसका पलड़ा चुनाव में भारी लग रहा है? कुलदीप को, भव्य को। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा काम करा है, देखो विकास को तो काम लग रहा है। गांव गांव में भी काम करे विकास को, जड़ी लगा रहा है। कोई खाड़ा बनावे, किते किते बिजली को, किते वो पाइप दाबे है। और भी उम्मीदवार है, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है। इन उम्मीदवारों के लिए क्या आप सोचते हैं? माने की समझ ही कौन, ना हमारे घरे कदे काम में आवे ना कोई बात, मैं बन जाना ही कौन। क्या आप क्या कहना चाहेंगे आदमपुर को लेकर? अब मैं तो भव्य वोट दिया कुलदीप ने। हमारा काम करा है, विकास करा है, छोरा नौकरी लगा है, हमारा आपका परिवार का नौकरी लग रहा है। बीजेपी सरकार हरियाणा में मनोहर लाल का कार्यकाल, नायब सैनी कार्यकाल किस तरह लगा? इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। क्या आपको लगता है आदमपुर हल्का किस तरह का रुझान रहने वाला है? आदमपुर तो हमेशा से ही इस परिवार के साथ है, भजनलाल के परिवार के साथ, और विकास भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये। इनके बगैर यहाँ कोई विकास भी नहीं करता, कोई आज ये विकास नहीं करेगा, और इसी के साथ रहेगा, आगे भी यही के रहेगा। और अब तो ये मोदी जी का ऊपर हाथ है, कोई बात ही नहीं है कुछ। बीजेपी या पुटा बीजेपी बनने काम करे है। हाँ, बीजेपी काम करे है। क्या आदमपुर के हल्के की हकीकत लग रही है, किसकी तरफ रुख दिख रहा है? बीजेपी को ही वोट मिलेंगे, क्योंकि चौधरी भजनलाल जो परिवार है वो एक परिवार जैसा परिवार है आदमपुर हल्के का। और विशेषकर जो पार्टी भी नहीं, ये तो भजनलाल को ही जानते हैं, भजनलाल परिवार को जानते हैं, उनके ही वोटर हैं ये। उम्मीदवार के चेहरे पे वोट डाल रहे हैं, पार्टी के नाम पे वोट डाल रहे हैं, काम के नाम पे वोट डाल रहे हैं। यहाँ काम के नाम पे भी है और चौधरी भजनलाल के नाम पे भी वोट डल रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। विशेषकर वो परिवार रहा है पिछले 56 सालों से भी लगातार, जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। दूसरे ने किसी भी पार्टी ने आज तक कोई काम नहीं करवाया है। आपको क्या लगता है बाबूजी, क्या आदमपुर में इस बात विकास की जरूरत है? क्या विकास के काम हुए हैं? सब कुलदीप की देन है। क्या काम हुए हैं? काम जमींदारों को कुलदीप ही करा है। आपको लगता है आदमपुर में कुछ काम हुए हैं? काम खूब हुआ है जी, फुल काम है जी। खाड़ बने हैं, सड़कें बनी हैं, रास्ते बने हैं पक्के सारे, बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। कौन बेहतर उम्मीदवार हैं अभी? बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, तमाम? भव्य बिश्नोई है जी। क्यों? काम कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया काम के पीछे सब पीछे हो रहे हैं जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। भव्य बिश्नोई, और कुछ नहीं है आदमपुर हल्के में। तो हमने आदमपुर के हल्के की जनता से जाना कि क्या है हल्के की हकीकत और किस तरह का रुख लोगों का चुनाव को लेकर है। विकास के नाम पे लोग यहाँ पे अपना उम्मीदवार चुनेंगे, या फिर लंबे समय से जो एक परिवार चुनावी मैदान में आ रहा है उसके ध्यान में रखते हुए अपना उम्मीदवार चुनेंगे, या फिर और अन्य कारण से अपना उम्मीदवार किस तरह चुनेंगे। तमाम बातें हमने आदमपुर हल्के से जानी।